10 के एजेंडे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात जौनपुर की करेंगे, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का असर हुआ है। अस्पतालों में चल रहे भ्रष्टाचार की खोली थी पोल। जिला अस्पताल के 3 चीफ फार्मासिस्ट सस्पेंड हुए हैं। सीएमएस के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की कड़ी कार्रवाई। प्राइवेट स्टोर पर मिल रही थी सरकारी दवाई तो इसको लेकर न्यूज वन इंडिया ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया। और देखिए, अब इस खबर का असर देखने को मिला है। सीएमएस के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही सीनियर फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट को सस्पेंड किया गया है। डिप्टी सीएम ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें, प्राइवेट स्टोर पर सरकारी दवाइयां मिल रही थी। तो जौनपुर से यह खबर आपको। और ज्यादा जानकारी के साथ जौनपुर संवाददाता देवेंद्र खरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जिस तरह से दुकानों पर सरकारी दवाइयां मिल रही थी, उस पूरी खबर को न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से उठाया। और देखिए, अब कार्रवाई में चीफ फार्मासिस्ट सस्पेंड हुए, इसके साथ ही सीएमएस पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, आपको बता दें कि जिला अस्पताल में लगातार न्यूज वन इंडिया लगातार प्रमुखता से खबर चला रहा है भ्रष्टाचार की। जब हमने इस बात को दिखाया कि सरकारी दवा एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर कैसे पहुंची, ये बड़ा सवाल और बड़ी खबर प्रमुखता से इसको दिखाया था। इसको प्रमुखता से ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लेते हुए 3 चीफ फार्मासिस्ट और सीएमएस पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। क्योंकि 2 दिन पहले अभी ब्रजेश पाठक यहाँ पर एक निजी कार्यक्रम में दौरे पर आए थे, जहाँ पर न्यूज वन ने प्रमुखता से भ्रष्टाचार के बारे में उनसे पूछा था। उन्होंने कहा, मैं इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करूंगा। लखनऊ पहुंचते ही ये कार्रवाई देखने को मिली। लगातार न्यूज वन इंडिया जिला अस्पताल के सीएमएस और जो फार्मासिस्ट है उनकी लापरवाही और किस बात से जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार किया जाता है। जो 100 वाहन है, जो परिवार है 100 को ले जाने के लिए उनसे तेल के लिए पैसा मांगा जाता है, इसका ऑडियो वायरल हुआ था, जिसको प्रमुखता से न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से इसको दिखाया था। लगातार जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार की खबर न्यूज वन इंडिया ग्राउंड जीरो से हर पल दिखाता था, जिसका प्रमुखता से संज्ञान आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लिया है और बड़ी कार्रवाई की है। और जल्द ही सीएमएस अनिल कुमार शर्मा पर भी निलंबन की कार्रवाई देखी जा सकेगी। जी ठीक है देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। अब बात हमीरपुर की करेंगे, जहां सरकारी एम्बुलेंस चालक की मनमानी देखने को मिली है। प्रसव के लिए जा रही महिला को जंगलों में उतारा। गर्भवती महिला बीच जंगल में दर्द से कराहती रही। गर्भवती के साथ 1000 रुपए सेवा शुल्क की मांग की। तो सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पंधरी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर एम्बुलेंस के कर्मचारी की किस तरह मनमानी चल रही है वो देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एम्बुलेंस कर्मचारी की किस तरह मनमानी चल रही है वो देखने को ये तस्वीर बयां कर रही है। प्रसव में एक महिला को जंगल में उतार दिया जाता है। जी, मैं बता दूं, पूरा मामला भरवा सुमेरपुर के पंधरी गांव का है। और जो पंधरी गांव में एक प्रसव के लिए तड़पती हुई महिला घर से लेने गई, एम्बुलेंस गई थी और जिला अस्पताल उसको रेफर करना था। और जैसे ही उन्होंने जो पीड़ित परिजन थे वो एम्बुलेंस में सवार हुए और उनसे जो एम्बुलेंस परिचालक थे, उन्होंने 1000 रुपए की सुविधा शुल्क की मांग की, जिसको लेकर के वो इससे इनकार किया। उन्होंने कहा भी कि हालांकि चाय पानी करा देंगे, इसके बावजूद भी उन्होंने पीड़ित महिला को जो प्रसव के दौरान थी उसको भी इस रास्ते में छोड़ करके रवाना हो गई। जी अभिषेक, इस पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से, मेडिकल विभाग की तरफ से? जी, मैं बता दूं, अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो अशोक रावत है उनकी तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी जांच पे दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर कुशीनगर से, जहां ग्रामीणों ने लगाए मकान बिकाऊ के पोस्टर। 20 घरों पर मकान बिकाऊ होने का लगाया गया है पोस्टर। प्रधान प्रतिनिधि पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। समुदाय विशेष के साथ उत्पीड़न का लगाया है आरोप। रामकोला थाना क्षेत्र के सपहा गांव का ये पूरा मामला है, जहां 20 घरों में बिकाऊ होने का पोस्टर लगा है। तो लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि विशेष समुदाय को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। इस वजह से उस जगह को छोड़कर जाने को मजबूर है ये ग्रामीण। रामकोला थाना क्षेत्र के सपहा गांव का ये पूरा मामला है। तो ग्रामीणों ने लगाए बिकाऊ मकान का पोस्टर।
कुशीनगर की ये पूरी खबर है और आपको पोस्टर भी दिखा रहे हैं। यह मकान बिकाऊ है, ये पोस्टर लगा है। डीके यादव हमारे संवाददाता कुशीनगर से जुड़े हुए हैं। डीके, कुशीनगर का ये पूरा मामला है जहां पर कई मकानों में ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगे हुए हैं और लगातार उन ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधान के द्वारा विशेष समुदाय को परेशान किया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है। जी देखिए, रामकोला थाना क्षेत्र के सपाहा गांव का मामला है, जहां पे बीते कल शाम की बात है, जहां के पूरे जो एक हिंदू समुदाय के लोग वो जो है कि अपने घरों पे बाहर पोस्टर लगा दिए हैं कि ये मकान बिकाऊ है और मकान बेच के ये लोग पलायन करने की बात कर रहे हैं। हालांकि जो पूरा मामला है वो ग्राम प्रधान जो एक विशेष समुदाय से बिलोंग करता है, वो ग्राम प्रधान के द्वारा, जैसे कि ग्रामीणों का आरोप है कि उस परेशान किया जाता है, उनके बेटियों के ऊपर, बहनों के ऊपर बुरी नजर डाला जाता है, साथ ही घर उजाड़ के फेंकने की भी बातें सामने आ रही है। इसको लेके उन लोगों ने तहसील से अपनी समस्या भी करी थी, लेकिन अधिकारी भी जब आते हैं तो जैसे कि ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं की तरफ से बात करते हैं, ग्राम प्रधान के तक नहीं बात होती है और इसको लेके ग्रामीण आगे आ गए हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं किस तरह से जो ग्रामीण है, महिलाएं हो, पुरुष हो या बुजुर्ग हो या नौजवान हो, सब लोग अपने घरों के बाहर या घर बिकाऊ है का पोस्टर लगाकर और अपने घर और गांव को छोड़कर दूसरे जगह जाने पर मजबूर है। और इसको लेके ये लोग जो है अधिकारियों का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक इनके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और नहीं इनको कोई आश्वासन दिया गया। हालांकि शाम की बात है, पुलिस मौके पर गई थी और पुलिस ने यह आश्वासन दिया है कि आप लोग घर छोड़ के ना जाइए, जो भी होगा निश्चित कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अब तक ये ग्रामीण अभी भी दहशत में है ग्राम प्रधान के जो आतंक से, और ये अपने गाँव छोड़कर जाने को मजबूर है। जी ठीक है डीके, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए तैयार की है रणनीति। लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में तय हुआ है लक्ष्य। 17 नगर निगमों, 200 पालिका परिषदों पर बनी रणनीति। नवंबर दिसंबर में 753 नगरीय निकाय संस्थाओं में चुनाव है। 11 और 12 सितंबर को जिला स्तर पर यह बैठक होगी। 14 और 15 सितंबर को मंडल स्तर पर होगी बैठक। सभी नगरीय निकायों में चुनाव संयोजक किए जाएंगे नियुक्त। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन पूरे प्रदेश लगातार नजर बनाए हुए हैं। सेवा पखवाड़े के जरिए माहौल बनाने की होगी शुरुआत। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा सेवा पखवाड़ा। 15 दिनों में 3 करोड़ लोगों तक पहुंचने की कवायद तेज हो गई है। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। और देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन पूरे प्रदेश को मथेंगे और लगातार कोशिश करेंगे कि हर एक व्यक्ति को साधा जा सके। सेवा पखवाड़े के जरिए माहौल बनाने की शुरुआत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा ये सेवा पखवाड़ा। तो 15 दिनों में 3 करोड़ लोगों तक पहुंचने की कवायद है। तो बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए तैयार की रणनीति। सेवा पखवाड़ा की शुरुआत होगी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा शुरू किया जाएगा। तो 17 नगर निगमों और 200 पालिका परिषदों पर बनी है रणनीति, किस तरह से हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की जा सके। तो नवंबर दिसंबर में निकाय चुनाव होना है। 11 और 12 सितंबर को जिला स्तर पर बैठक भी आयोजित की गई है। 14 और 15 सितंबर को मंडल स्तर पर बैठक होगी और सभी नगरीय निकायों में चुनाव संयोजक किए जाएंगे नियुक्त। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन पूरे प्रदेश को मथेंगे। तो सेवा पखवाड़े के जरिए माहौल बनाने की शुरुआत करेगी बीजेपी। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा ये सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम। और देखिए, 15 दिनों में 3 करोड़ लोगों तक पहुंचने की कवायद है बीजेपी की और इसी कोशिश में जुटा हुआ है बीजेपी। तो नगर निकाय चुनाव जो दिसंबर में होने हैं और इसे लेकर तमाम तैयारियां तेज कर चुकी है बीजेपी।
लखनऊ के लेवाना होटल मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। होटल को सील कर जल्द गिराने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आज डीआईजी आकाश कुलहरी मौके पर मुआयना करेंगे। बिना नक्शा पास हुए बना था ये लेवाना होटल मालिक समेत 3 लोगों से हो रह चुकी है गिरफ्तारी। तो आज अग्निकांड के आरोपियों को कोर्ट में होगी पेशी। मामले में रोहित, राहुल और होटल के जीएम की गिरफ्तारी हुई है। तीनों को गिरफ्तार करते रात भर पुलिस लाइन में रखा गया। तो बिना नक्शा पास हुए बना था ये होटल। और अब देखिए लगातार एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, जहां एक तरफ अब इस पूरे होटल को तोड़ने की कवायद तेज हो गई है। बुलडोजर के माध्यम से ये पूरा होटल गिराया जाएगा। तो वहीं अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, होटल मालिक और इसके साथ ही मामले में रोहित, राहुल और होटल के जीएम की गिरफ्तारी हुई है। और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो रात भर पुलिस लाइन में रखा गया इन तीनों को। तो लखनऊ के लेवाना होटल मामले में पुलिस का एक्शन, होटल को सील कर जल्द गिराने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और इसी को लेकर आज डीआईजी आकाश कुलहरी मौके पर मुआयना करेंगे। तो हजरतगंज के लेवाना अग्निकांड से जुड़ी आपको खबर बता रहे हैं, जहां 24 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति दी गई है। अपने अभियंताओं के खिलाफ एलजीए लेगा एक्शन। अवैध निर्माण को संरक्षण देने वालों पर गिरेगी गाज। 2017-22 हजरतगंज में तैनात रहे अभियंताओं पर एक्शन। एलजीए सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है समिति। बिल्डर से मिलीभगत के चलते नहीं की गई थी कार्रवाई। तो निर्माण के लिए बिल्डर ने दिया था फर्जी शपथ पत्र। आवासीय भूखंड में कराया था व्यावसायिक निर्माण। जोनल अधिकारी अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई की संस्तुति। अधीक्षण अभियंता जहीरुद्दीन के खिलाफ भी संस्तुति दी गई है। सहायक अभियंता ओपी गुप्ता, देश मोहन का भी नाम, राधेश्याम सिंह, विनोद कुमार गुप्ता के खिलाफ भी संस्तुति। नागेंद्र सिंह, इस्माइल खान, अमर कुमार पर भी कार्रवाई होगी। विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को भेजी गई है रिपोर्ट। अवर अभियंता राजीव कुमार श्रीवास्तव का भी नाम है। जेएन दुबे, जीडी सिंह, रविंद्र श्रीवास्तव, उदयवीर सिंह पर भी संस्तुति है। इस्माइल खान, अनिल मिश्रा, पीके गुप्ता, सुशील कुमार का भी नाम शामिल है। इसके साथ ही शासन को भेजी रिपोर्ट में अम्बरीश शर्मा, रंगनाथ सिंह का भी नाम है। और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, लगातार कल जिस तरीके से लखनऊ में यह अग्निकांड देखने को मिला, और देखिए कि बामुश्किल इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को किया गया, 8 घंटे तक ये पूरी मशक्कत चलती रही। और अब इसको लेकर लगातार कार्रवाइयों का दौर शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ इस होटल को गिराने की कार्रवाई की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ आज कोर्ट में जो 3 आरोपी हैं, जो होटल मालिक हैं और अन्य जो 2 आरोपी हैं, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और क्या कुछ जानकारी? तो नीलेश से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, अपडेट लेंगे इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल आपको अपडेट दे दें कि आज तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रात भर वो पुलिस लाइन में मौजूद रहे थे और इसके साथ ही उस होटल को गिराने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही बुलडोजर के माध्यम से उस संपत्ति को, उस होटल को गिराया जाएगा। और आपको बता दें, जो होटल बना था उसका नक्शा तक पास नहीं हुआ था, उसके बावजूद ये होटल बना, जिसके लिए कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जिसमें उनकी मिली भगत होने की संभावना है। और देखिए, बिना मिली भगत के इतना बड़ा होटल किसी ऐसे एरिया में जहां पर घर मौजूद हो, वहां पर व्यावसायिक तरह से इस होटल का निर्माण किया गया है। तो आवासीय भूखंड में व्यवसायिक का निर्माण हुआ है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। आखिर किसने परमिशन दी, किसके परमिशन पर ये पूरा होटल बना? तो कई ऐसे गुनहगार हैं जिनका भी जांच में वो नाम सामने आएंगे। और हमारे साथ नीलेश जुड़ चुके हैं, नीलेश से अपडेट लेंगे। नीलेश, लखनऊ में हुए इस अग्निकांड को लेकर अब कार्रवाइयों का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, जहां एक तरफ होटल को गिराने की कवायद तेज हो चुकी है, बुलडोजर के माध्यम से इस पूरे होटल को गिराया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ आज तीनों आरोपी कोर्ट में पेश किए जाएंगे। और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर?
तमाम तैयारी। तो हमारा संपर्क नीलेश से टूट चुका है। तो देखिए, तकनीकी दिक्कतों की वजह से उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। हम उनसे दोबारा जुड़ेंगे क्योंकि वो ग्राउंड पर मौजूद हैं और तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें, होटल लेवाना को कुछ दिनों पहले ही एलडीए की ओर से नोटिस आया और आपको ये एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो एफआईआर दर्ज की गई है। और देखिए, अब जो कार्रवाई का दौर है वो अब शुरू हो चुका है। जब ये पूरा अग्निकांड हुआ था उसी दौरान तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन सवाल ये भी खड़े हो रहा है, जब किसी की घटना हो जाने के बाद ही कार्रवाई का दौर क्यों शुरू होता है। और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। नीलेश, अभी क्या कुछ अपडेट इस पूरी अग्निकांड को लेकर, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा लेवाना होटल के बाहर की, जहां पर फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो पहुंच गई है, जिनको जांच टीम बनाई गई है। वो कहीं ना कहीं कल रात से यहां पर जांच कर रही है। डीआईजी फायर कल रात में यहां पर पहुंचे थे, आकाश उनके द्वारा भी बताया गया था कि लगातार ये जांच की जाएगी और जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उनके समय में ये एनओसी जारी की गई थी, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर हम पूरे अग्निकांड की घटना को देखें, जिसमें 4 लोगों ने जान गंवाई है और कई लोग घायल हो गए थे। ये वही होटल है कल जहां पर आग की लपटें निकल रही थी, लोग फंसे हुए थे, चीख पुकार मची हुई थी। लेकिन आज यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से पुलिस का पहरा नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की जांच कमेटी की टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और वो सुबह से ही नापजोक का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चला रही है। कल शाम को भी यहाँ पर होटल की हाइट को नापा गया था कि कितनी हाइट है, एनओसी किस तरीके से दी गई, क्या जो मानकों के विपरीत एनओसी देने की बात कही जा रही है, क्या उनमें कहाँ पर अनियमितताएं पाई गई हैं। उन तमाम चीज़ों को लेकर ये जांच चल रही है और आज जो है जो डीआईजी फायर है उनको ये जांच जो है शासन को सौंपनी होगी, क्योंकि आज शाम तक का ही उनको समय दिया गया है। दूसरी अगर हम बात करें, जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिनके ऊपर आईपीसी की धारा 304 और 308 में मुकदमे दर्ज हुए हैं। कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से यहाँ का माहौल था वो काफ़ी हृदय विदारक माहौल था, जिसको लेकर लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपनी नज़रें बनाए रहे। वो खुद सिविल अस्पताल पहुंचते हैं। डिप्टी सीएम भी यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए थे, मौके का मुआयना उनके द्वारा किया गया था। डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा था कि जिन अफसरों की, जिन लोगों की जो है लापरवाही पाई जाएगी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि सुबह से ही तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ जा रहे हैं। उसके अलावा कोर्ट की बात करें तो अब से कुछ देर बाद जो है कोर्ट में जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, राहुल और उनके साथ उनके भाई हैं, साथ ही साथ जो होटल के जनरल मैनेजर हैं उनको भी कल गिरफ्तार किया गया था, उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात करें तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम भी अब से कुछ देर बाद यहाँ पहुँचने की संभावना है। वो भी आकर यहाँ पर नाकजोक करेगी कि जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो वीसी हैं उनके द्वारा बताया गया कि जो मानचित्र था वो स्वीकृत नहीं था, उसके बावजूद इस होटल का संचालन किया जा रहा था। तो ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने करीब 22 अपर अभियंता और अभियंताओं की लिस्ट तैयार की है, जिनकी लिस्ट को जो है शासन को भेजा गया है। उनके ऊपर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस तरीके की कोई बड़ी घटना हो जाती है उसके बाद ही क्यों विभाग जागते हैं, क्यों उसके बाद जांच के आदेश होते हैं, क्यों अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होती है। जब इस तरीके की कोई बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है, अगर मानकों के विपरीत बनाई गई है, मानकों का पालन नहीं किया गया, तो उस समय अगर कार्रवाई की जाए तो इस तरीके की बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है। अब देखना होगा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जिन 22 लोगों की लिस्ट तैयार की है उनके ऊपर कब तक कार्रवाई होती, क्योंकि 2012 से 17 तक के अगर हम समय काल को देखें तो तमाम अपर अभियंता, मुख्य अभियंता और सहायक अभियंताओं की यहाँ पर समय समय पर कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। ऐसे में वो बड़ी लिस्ट है, उन लिस्टों को तैयार किया गया है। हालांकि अब उनमें से कौन ज़्यादा बड़ा दोषी पाया जाता है कि जिस समय ये निर्माण कार्य चल रहा था या फिर 2017 में जब ये होटल बनकर तैयार हुआ, उसके बाद जब इसका संचालन शुरू हुआ, उन तमाम लोगों का जो ब्यौरा है वो खंगाला जा रहा है। देखना होगा कि कौन कौन से लोग कार्रवाई के जद में आते हैं। तो लगातार यहाँ पर तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं, फायर ब्रिगेड के अधिकारी वो पहुंच रहे हैं। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को आज जो जांच कमेटी बनाई गई थी उनको आज शासन को रिपोर्ट भी सौंपनी है कि एनओसी मानकों के विपरीत आखिर किसने दी और किसके सह पर दी गई। उन तमाम चीज़ों को लेकर कल शाम से ही यहाँ पर जांच का दौर शुरू हो गया था। यहाँ पर नपाई चल रही थी। फायर ब्रिगेड के लोगों ने होटल की हाइट को भी नापा था कि कितनी हाइट है, उस हाइट पर किन मानकों के अनुसार एनओसी देनी चाहिए थी। उन तमाम चीज़ों को लेकर इससे पहले भी फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि एक नोटिस जारी किया गया था लेवाना होटल को कि
होटल में एक अलग से सीढ़ी बनाई जाए आपात स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन उस नोटिस का भी जवाब लेवाना होटल के जो संचालक थे, मालिक थे, उनके द्वारा नहीं दिया गया, जिसके बाद कल इतनी बड़ी घटना हुई। अब देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में आने वाले दिनों में किन किन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होती है और ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण कह रहा है वो कब तक पूरी होगी। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। बढ़ेंगे आज के बाद फर्रुखाबाद की करेंगे, जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर हुआ है। रेहान नर्सिंग होम में प्रसूता की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया। खबर का मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लिया संज्ञान। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने ACMO को भेजकर कराई है जांच। तो बगैर डॉक्टर के प्रसूताओं की कार्यवाही कराई जा रही है डिलीवरी। तो डिप्टी CMO ने रेहान नर्सिंग को मौके पर किया सीज। कमालगंज क्षेत्र के रेहान नर्सिंग होम का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो रेहान नर्सिंग होम में प्रसूताओं की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो खबर का मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो खबर का असर हुआ है न्यूज़ वन इंडिया की। रेहान नर्सिंग होम में प्रसूताओं की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है और खबर का मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने संज्ञान लिया है। एक रील मिली जो चलती हुई थी इनकी लाइव वीडियो, और कंप्लेंट्स मिली। यहाँ के कई जर्नलिस्ट ने, कई लोगों ने कंप्लेंट करी कि यहाँ रेहान नर्सिंग होम में कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं विजिट करता है। यहाँ कोई पेशेंट डिलीवरी के लिए आया था और उस पेशेंट की इन लोगों ने फुल टर्म जान के डिलीवरी कर दी, जिसको काफ़ी बैडली हैंडल किया और उसका यूट्रस कोलैप्स हो गया, प्लेसेंटा प्रॉपरली आउट नहीं था, इस तरीके की सब शिकायतें थी। और जब इनसे हैंडल तो इन्होंने कहा और उसको रेफ़र कर दिया। तो मुझे जब इस तरह की कंप्लेंट्स मिली, कंप्लेंट्स तो पहले भी मिल रही थी, तो इट्स माय ड्यूटी बीइंग नोडल ऑफिसर फॉर द क्रैक्स कि मैं इस चीज़ों को चेक करूं और मैं आप लोगों से भी सहयोग चाहता हूं। पूर्व में ये अस्पताल बंद हो चुका था, रेहान नर्सिंग होम। देखिए मेरे तब संज्ञान में नहीं था, क्योंकि मैंने बंद नहीं किया था, तब मेरे पास इसका चार्ज नहीं था। आज मैं आया हूँ, कल मुझे यहाँ के कई वरिष्ठ पत्रकार ने इसकी जानकारी दी और मुझे उच्च अधिकारियों से भी निर्देश मिले, तो मैं उसी क्रम में आज यहाँ आया हुआ हूँ। जानकारी के साथ फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, रेहान नर्सिंग होम को लेकर जिस तरह सवाल खड़े हो रहे थे, उसके बाद न्यूज़ वन इंडिया की खबर का संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही उस नर्सिंग होम को भी सीज कर दिया गया है। अमित। हाँ जी, देखिए बताना चाहूंगा सबसे पूरा मामला ये फर्रुखाबाद के कमालगंज रेहान नर्सिंग होम का यह मामला है। यहाँ पर जो है अवैध रूप से संचालित रेहान नर्सिंग होम में जो है इसकी प्रमुखता से न्यूज़ वन इंडिया ने खबर चलाई थी। उस खबर का जो है प्रमुख अधिकारियों ने इसको मामला संज्ञान लिया था। इसमें CMO ने इसके बाद जो है ACMO को जो वहाँ पे जो है सीज करने के आदेश दिए थे, इसमें जो है CMO जो थे उन्होंने इसको सीज कर दिया। जी ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर सोनाली मर्डर केस से जुड़ी हुई। तो गोवा से नोएडा तक अब ये जांच पहुंच चुकी है। नोएडा के सेक्टर 52 के अरावली अपार्टमेंट पहुंची है ये टीम। सेक्टर 52 के अरावली अपार्टमेंट में सोनाली का घर है। सोनाली के घर पर 3 सदस्यों की टीम ने पड़ताल की है। रेंट पर रह रहे किराएदारों से भी पुलिस ने पूछताछ की। 2013 से लेकर 2015 तक नोएडा में रह रही थी सोनाली फोगाट और यहाँ पर अरावली अपार्टमेंट में उनका एक फ्लैट है जहां पर अब किराएदार रह रहे हैं। तो देखिए जिस तरह से सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री उलझती जा रही है, इसको सुलझाने के लिए लगातार टीम जो है अब नोएडा पहुंच चुकी है। अरावली अपार्टमेंट पहुंची थी जहां पर सोनाली फोगाट का फ्लैट है, जहां पर किराएदार रह रहे थे और उन किराएदारों से भी पूछताछ की गई है। गाजियाबाद में सराफा कारोबारी पर फायरिंग। बदमाशों ने कारोबारी सकेंद्र यादव को मारी गोली। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। सराफा व्यापारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। एक बदमाश को लोगों ने पकड़कर पीटा। लोनी कोतवाली के DLF इलाके का ये पूरा मामला है। और अब खबर रायबरेली से है, जहां किराने के गोदाम में लगी है भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गदागंज थाना क्षेत्र के ककरोना चौराहे का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो जहां किराने के गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है। तो गदागंज थाना क्षेत्र के ककरोना का ये पूरा मामला है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली की ये तस्वीर है, किराने के गोदाम की ये तस्वीर जहां पर भीषण आग लग गई। फिलहाल 10 के एजेंडे में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।